अर्थालंकार खत्म हो गया। ठीक, अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों के अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्थालंकार। ठीक, अर्थालंकार के हम लोग ढेर सारे भेद देखे थे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है ना। उसके बाद भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, संदेह, और विभिन्न विद्वान जो हैं, कई सारे विद्वान जो हैं, कोई 36 बताया है, ठीक है ना, कोई 54 बताया है, किसी ने 115 बताया है। तो ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हम लोग वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है? जहाँ पे किसी वस्तु का, ठीक है ना, कि वो वस्तु वहाँ पे है या नहीं है, ठीक है, ये संदेह बना रहता है कि यह वही वस्तु है कि नहीं है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार। ठीक, यानी संदेह फिक्स से बना रहेगा। जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रखा हुआ है ना पेन, अब यहाँ पे रखा हुआ है, कोई दूर से देखेगा तो उसको क्या लगेगा? हो सकता है पेंसिल रखा हो, ठीक है, क्या हो सकता है कि वो पेंसिल रखा हो, ठीक है, उसको दिमाग में क्या रहेगा? संदेह बना रहेगा कि पेन है कि पेंसिल है, कि पेन है कि पेंसिल, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर उसका संदेह बना रहता है। जहाँ पर किसी वस्तु का अन्य वस्तु होने का संदेह बना रहता है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है। ठीक, ये वर्णन है द्रौपदी चीरहरण का, ठीक है। जब दुशासन चीरहरण करने लगता है तो उसका जो पट था, द्रौपदी का जो पट था, वस्त्र था, इतना लंबा हो गया तो वो दुशासन परेशान हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला कि सारी बीच नारी है, ठीक है, यानी साड़ी के बीच में नारी है, या कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी के बीच में साड़ी है, या साड़ी ही की नारी है कि नारी की साड़ी। वो कंफ्यूज हो गया, तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो वो उसमें उसका संदेह बना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जहाँ पे किसी अन्य वस्तु का, ठीक है ना, भ्रांति होता है, भ्रम होता है। जैसे कोई रस्सी रखी हुई है तो उसको लोग अंधेरे में सांप मान लें, ठीक है ना। भ्रांतिमान में क्या होता है? वस्तु को मान लिया जाता है। संदेह में सिर्फ संदेह बना रहता है, माना नहीं जाता, यही अंतर होता है। संदेह अलंकार और भ्रांति में यही अंतर होता है। यहाँ पे संदेह बना रहेगा, लेकिन यहाँ पे वस्तु को अन्य वस्तु मान लिया जाता है कन्फर्म रूप से, ठीक है ना, लेकिन भ्रमवश, भूलवश इसको मान लिया जाता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझकर भांति से, देखकर फंसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख या कौन है। सुख मतलब तोता, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? उर्मिला का जो नाक का मोती था, ठीक है ना, उसकी आभा किस पे पड़ रही थी? उनकी ओठों पड़ रही थी, ठीक है ना। उसको आभा जो है उसके बीज दाड़िम समझ के, जो आभा पड़ रही थी उसको क्या देख समझा? जो तोता था उसको समझा क्या है? कि कोई अनार का बीज है, लाल लाल चमक रहा है, ठीक है ना। तो उसको भ्रम हुआ कि नाक जो है वो क्या है? तोते का मुंह हो गया, और वो जो है दाना किसका? अनार का हो गया। तो ठीक है, वो सोचा कोई अन्य तोता वहां पे बैठा हुआ है, तो वही सोचता है कि अन्य सुख यह कौन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ पे, ठीक है, किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, ठीक है ना, अति यानी बहुत ही ज्यादा। जैसे कि जब वो नवादास ने लिखा हुआ है ना कि जब श्री कृष्ण आते हैं, सुदामा आते हैं श्री कृष्ण के पास, तो वो जो है अपने आंसुओं से ही उनके पूरे पाँव धुल देते हैं, ठीक है ना। देखिए अतिशयोक्ति है कि वो इतना नहीं रो सकता कि उसके आंख से इतना पानी निकले किसी का पैर धुल जाए, ठीक है ना। हाँ, ठीक। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है? भूप सहस 10 एकहि बारह, लगे उठावन टरत न टार। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है धनुष क्या शिव धनुष तोड़ने का वर्णन है। तो यहाँ पे क्या है? जब भूप जो थे, जितने भी राजा थे एक साथ, यानी सहस्त्र, हजार, 10,000 राजा जो थे एक साथ लग के उस शिव धनुष को तोड़ने के लिए, उठाने के लिए एक ही बार में लगे, लेकिन क्या हुआ? उसको टस से मस वो नहीं कर पाए। भूप सहस 10 एकहि बारह, लगे उठावत टारत न टार। इसको बंद करो, बंद करो, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, देखो इसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है ना। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ पे उपमेय और उपमान की क्या हो? संभावना हो, ठीक है ना। उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, इसका उदाहरण क्या है? सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो है सो रहे हैं, ठीक है ना। कैसे सो रहे हैं?
पीला वस्त्र धारण करके, सोहत ओढ़े पीतपट, पीला वस्त्र धारण करके सो रहे हैं। अब ऐसे क्या लग रहा है, उनका सोना ऐसे लग रहा है कि जैसे नीलमणि हो, ठीक है ना, नीलमणि शैल हो, उस पे क्या हो, प्रभात हो रहा, सूर्य किरणें निकल रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, संभावना है, उपमेय की उपमान की संभावना है, ठीक। यानी श्री कृष्ण को क्या मान लिया गया है, नीलमणि शैल मान लिया गया है, और उनके वस्त्र को प्रभात मान लिया गया, ठीक। अब इसके बाद है सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माला, माला नहीं माला, माला सही है, माला ही रहेगा उसे पे, माल होना चाहिए, गुंजन की माला, हाँ माल ही है, ठीक। सख सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मन पिए दावा नल की ज्वाल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, जो गुंजन की माल है उनके सोह रही है कहाँ पे, सुशोभित हो रही है गोपाल के, श्री कृष्ण के गले में, ठीक है ना। वह कैसे लग रहा है, कोई दावा नल है, ठीक है ना, जंगल की आग जो है वो आग की तरह जो है सुशोभित हो रही है। यहाँ पे गुंजन की जो माल है उसको दावा नल से तुलना कर दिया गया है, उसमें संभावना बनी हुई है, ठीक है ना। जो गुंजन की माल है वहां पे दावा नल की संभावना बनी है, ठीक। अब रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार होता है जहां पर उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो, ठीक है ना। यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया गया, उपमान को ही उपमेय मान लिया गया। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय, ठीक है ना, कमल रूपी चरण, कि चरण रूपी कमल, बताओ, कमल रूपी चरण, ठीक है ना, कमल चरण को क्या मान लिया गया, कमल मान लिया गया, ठीक। वैसे ही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ठीक है ना, तारा घट और उषा नागरी को, ठीक है ना, पनघट एक ही मान लिया गया, यहाँ पे तारा घट और उषा नागरी को यहाँ पे एक ही रूप से मान के यहाँ पे पनघट में डुबो दे रहे हैं, ठीक। ये किसकी रचना है, ये जयशंकर प्रसाद का है, कन्फर्म हो, चलो ठीक है, उन्हीं की रचना, मुझे तो लग रहा था उनका, उनकी रचना क्या बोलते हैं, हरिश्चंद्र जी की, ठीक है ना, चेक कर लेना, मुझे भी कंफ्यूजन है, हरिश्चंद्र की रचना है, हो सकता है, ठीक है ना। तारा घट उषा नागरी, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे क्या है, भेद रहित आरोप होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, उपमान की संभावना, दोनों को याद रखना तुम लोग, कभी भी अगर परिभाषा पूछता है तो ये दोनों पूछता है उसमें से, ठीक। समझ में आ गया ना। चलो बंद करो इसको, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उपमा अलंकार। चलो ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, ठीक है। देखो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ दो वस्तुओं में समानता दिखाई जाए, ठीक है ना, वाचक शब्दों के द्वारा दो वस्तुओं में समानता दिखाई जाए, वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक। जहाँ दो वस्तुओं में भेद होते हुए भी समता दिखाई जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा मतलब होता है तुलना, ठीक है। उदाहरण क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है ना, पीपर के पत्ते का जो है किससे तुलना किया गया है, मन से, ठीक है। हाँ, पीपर पात सरिस मन डोला। उसके बाद है ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, देखो अरविंद, अरविंद की तुलना किससे किया गया है, शिशुवृंद मतलब बच्चों से, ठीक है ना, कमल के फूलों की तुलना किससे किया गया है, बच्चों से किया गया है, ठीक। ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, ठीक है ना। चलो बंद कर दो इसको, बंद कर दो।